ऑल राइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, चलिए समझते हैं। तो जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आपका होता है वो क्या बेसिकली किस लिए यूज होता है? वो बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर आपको जो आपके लूप में कुछ स्टेटमेंट हैं उनके एग्जीक्यूशन को आपको स्किप करना है किसी कंडीशन के बेस पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो आपकी कंडीशन जो है, जैसे आपका यहाँ पे जो है वो लूप है कोई, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो कोई कंडीशन लगा रहे हो और कंडीशन के बेस पे आप चाहते हो कि जो कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, तो आप कंडीशन के साथ यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू लगा सकते हो। तो ऊपर जो स्टेटमेंट रहेंगे वो आपके एग्जीक्यूट होंगे, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहीं से लूप आपका जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो इन स्टेटमेंट पे नहीं आएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तभी वो है यहाँ पर आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग इस एग्जांपल में देखें यहाँ पे, तो हम लोगों ने जो है ए को इनिशियलाइज किया है 5 से, और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन है, एक हम लोगों ने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है और एक हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो ये आपकी लाइन ऑफ कोड, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ये वाला कोड आपका जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका लूप यहीं से जो है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके जो है वो नहीं एग्जीक्यूट होंगे। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, या जिस जिस केस में फॉल्स होगी उस केस में ये स्टेटमेंट जो है आपके एग्जीक्यूट होंगे। जिस केस में ये कंडीशन ट्रू रहेगी उस केस में आपके लूप जो है वो यहीं से वापस चला जाएगा। तो जब ए इक्वल टू 3 होगा उस केस में ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाकी कंडीशन में ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके एग्जीक्यूट होंगे, और ऊपर वाले स्टेटमेंट आपके जो है वो ऐसे ही एज इट इज एग्जीक्यूट होंगे। तो इस सिनेरियो को हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि ये जो प्रैक्टिकली है वो कैसे काम करता है। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और इसको हम लोग जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो एक एरे बना लेते हैं इंटीजर की, और एरे आने वाले वीडियो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, यहाँ पे देता हूँ वेरिएबल एज, और उसके बाद में यहाँ पे जो है टैब कर देते हैं, तो एक एरे का जो है वो सैंपल यहाँ पे बन के आ जाएगा। फिर इसको हम लोग जो है एडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ 11, यहाँ पे लिख देता हूँ 17, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22, यहाँ पे लिख देता हूँ 18, और यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ मैं 19। ठीक है, तो मैंने कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पे वो लिख दी हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एक लूप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग जो है वो कॉल करेंगे एज के ऊपर लेंथ प्रॉपर्टी, क्योंकि एरे में लेंथ प्रॉपर्टी होती है और ये सब चीज़ें हम लोग जो है आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो कि एरे में लेंथ प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या करेगा हम लोगों को, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है आपका यहाँ पे 7 से इसको रिप्लेस कर देगा। तो जब तक आपका आई जो है वो 7 से छोटा रहेगा ये लूप जो है आपका चलता रहेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम लोगों को जो है यहाँ पर एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडीशन के हिसाब से हम लोग स्किप करवाने वाले हैं स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, ठीक है, और आप यहाँ पे समझो एज ऑफ आई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे में जो एज दी हुई है उसको एक्सेस कर रहे हैं, और एज ऑफ आई इज लेस देन 18। अगर जो एज ऑफ आई है वो लेस देन 18 है तो हमें क्या करना है, तो हमें जो यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। उस केस में हम लोगों को ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे CW, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे एज ऑफ आई। ठीक है, कि एज ऑफ आई जो है वो क्या है ये हम लोग पहले प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो प्रिंट करेंगे इसको हम लोग बना लेते हैं डॉलर स्ट्रिंग इस तरह से, और इसमें हम लोग लिख देते हैं यू कैन गो इन साइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एज भी डाल देते हैं, योर एज एज यू आर मेजर यू कैन गो इनसाइड। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपकी एज जो है वो 18 से बड़ी होगी। अगर एज 18 से छोटी रहेगी तो यहाँ पे जो है वो आपको वापस लूप पे ले आएगा, तो यहाँ पे आपकी एज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है डॉलर स्ट्रिंग बना देते हैं इंटरपोलेशन के लिए, और यहाँ पर हम लोग जो है वो लिख देते हैं योर एज इज योर एज इज, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। तो यहाँ पे आपकी जो है एज प्रिंट हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका हर केस में चलेगा, हर बार चलेगा।
लेकिन ये वाला स्टेटमेंट आपका तब चलेगा जब आपकी एज जो है वो 18 से बड़ी होगी। अगर 18 से छोटी होगी तो ये स्टेटमेंट जो है आपका वो नहीं चलेगा, ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा यहीं से। तो अब इसको मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद में मैं इसको जो है यहाँ से रन करवाता हूँ और हम लोग इसको डिबग करके देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से ये जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल आके जो है वो रुक जाएगा, जो कि रुक गया है। अब हम लोग चलते हैं F10 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और F10 करने के बाद में हमारा कंट्रोल जो है वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा जो एरे है, यहाँ पे एरे में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं और इनकी जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे वो इंडेक्सिंग के हिसाब से आ गई है। 11, 17, 13 जो भी है वैल्यू आपकी यहाँ पे वो आ चुकी है। यहाँ से आपका लूप शुरू हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी एज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ये चेक करेगा कि क्या आपकी एज जो है वो 18 से जो है वो 18 से बड़ी है। तो अगर आपकी एज जो है वो 18 से छोटी रहेगी तो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। और इस केस में एज कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं जीरो इंडेक्स पे हम लोग हैं। यहाँ पे आई हमारा जो है वो 0 है, तो 0th इंडेक्स पे हमारी एज जो है वो 11 है, जो कि 18 से छोटी है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो लूप आपका यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ये आपका लूप यहाँ से कंटिन्यू हो गया, नीचे वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, ये आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन स्किप कर रहे हैं हम लोग कंडीशन के हिसाब से लूप के अंदर। और जब आपकी कंडीशन जो है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी तब आपका लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इस केस में हमारा जो आई है वो कितना है, वो हमारा I4 है। और अगर हम देखें तो 4th इंडेक्स पे हमें क्या मिल रहा है, 22 मिल रहा है। तो 22 के केस में जो है आप मेजर हो गए और आप अंदर जा सकते हो जहाँ भी ऐसी एज की रिस्ट्रिक्शन हो। तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग जो है वो यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से जो है यहाँ पे आ गया है। और जब भी आपको जो है यहाँ पे छोटी वैल्यू मिलेगी तो ये कंटिन्यू कर देगा, और जब बड़ी वैल्यू मिलेगी तब आप यहाँ पे जो है आ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए योर एज इज 11, 17, 13, 20, 12, 22, योर एज इज 22। तो 22 के बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो यू कैन गो इनसाइड आ गए हैं। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे योर एज इज 18, यू कैन गो इनसाइड। उसके बाद में योर एज इज 19, यू कैन गो इनसाइड। तो जो भी हमारी 18 या उससे बड़ी एज थी उसके लिए हम लोग जो है वो अंदर जा सकते हैं। बट जो हमारी 18 से छोटी एजेस थी उनके लिए हमें सिर्फ एज पता चली है और हम लोग इसमें अंदर नहीं जा सकते। यानी कि अगर कोई कंडीशन है कि जहाँ पे आपको एडल्ट होना चाहिए जाने के लिए, तो वहाँ पे जो है आप अंदर नहीं जा पा रहे हो, आप उसको स्किप कर दे रहे हो। तो ऐसे जो है लॉजिक हम लोग बना सकते हैं कि एज के हिसाब से जहाँ पे एंट्री है वहाँ पे सिंपल जो है क्या करना है कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप जो है वो कंटिन्यू करो, आप जो है कहीं और जाओ, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बट अगर आपकी एज जो है 18 से ज़्यादा है या 18 है तो आप यहाँ पे जो है वो अंदर जा सकते हो। कंडीशंस आप अपने हिसाब से जो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 18, 17, 15 जो भी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई चिल्ड्रन प्ले एरिया है वहाँ पे अगर आप जो है वो जैसे ही 15 के ऊपर हुए या 16 के ऊपर हुए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंटिन्यू कीवर्ड का यूज, कि किस तरह से आप जो है वो कंटिन्यू का यूज करके सर्टेन लाइन ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन जो है उसको आप स्किप कर सकते हो इस कंडीशन के केस में। तो ये कंडीशन मेट होगी और कंडीशन के हिसाब से ये आपका जो है वो स्किप हो जाएगा। जब ये कंडीशन मेट नहीं होगी तब ये प्रॉपर्ली जो है एग्जीक्यूट होगा। तो होपफुली आपको जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।